गुरुजी राधे राधे। जी मेरा नाम करण सिंह है, मैं प्रयागराज से आया हूँ गुरुजी। जी। गुरुजी पहले तो गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, आप आशीर्वाद दे खुश दीजिए। रहिए, बधाई हो आपको, आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी जो गंगा जल होता है और एक नॉर्मल जो वाटर होता है, जो पानी होता है गुरुजी, अगर हम गुरुजी नॉर्मल पानी को रख देते हैं 10 दिन तक तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, गंगा जल में नहीं लगते हैं, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है गुरुजी? साइंटिफिक रीज़न ये है कि देखो, हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न नहीं होता, पहला तो ये समझो। जी गुरुजी। गुरुजी कई बार साइंस की पहुंच पकड़ वहाँ तक नहीं है जहाँ तक हमारा आध्यात्म है। जी गुरुजी। एक्चुअली जो गंगा जल है ये भगवान के चरणों से निकला हुआ है। जी गुरुजी। जब वामन भगवान ने पृथ्वी को नापा, जी गुरुजी। राजा बलि के प्रसंग में, जी गुरुजी। तो भगवान के चरणों को धुल करके ब्रह्मा जी ने उस जल को कमंडल में भरा। जी गुरुजी। और भगीरथ के तप करने पर वही जल छोड़ा, तो भगवान का चरणामृत है वो। जी गुरुजी। चरणामृत की बड़ी महिमा, आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम जी गुरु। विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जी गुरु। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान के चरणों को स्पर्श जिस जल ने कर दिया, जी गुरु। भला उसमें कीड़े कैसे पड़ सकते हैं? जी गुरु। तो ये चरणामृत है, जी गुरु। इसलिए कीड़े नहीं पड़ते। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि ये पहाड़ों से निकल के, या फिर पहाड़ों से तो यमुना जी भी निकलती हैं। जी गुरुजी। गुरुजी जैसे अन्य नदियां भी पहाड़ों से, हिमालय से ही निकलती हैं, पर उनका जल नहीं टिकता, केवल गंगा जल। गुरुजी जैसे कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी है गुरुजी, तो मैं आपसे प्रश्न किया, जैसे इसका एक साइंटिफिक रीज़न मैं पढ़ा जहाँ तक था गुरुजी, तो उसमें दिया था कि एक जो गंगा जी हैं उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं गुरुजी, उसमें एक वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है गुरुजी, जो गंगा जी के बैक्टीरिया को सारी किल कर देता है, इस वजह से उसमें कीड़े नहीं लगते। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो गुरुजी इसका एक ऑप्शन उसमें रहता है बैक्टीरियोफेज, तो उसमें टिक करते तो ऑप्शन सही होता है। हाँ देखो, साइंटिफिक साइंस हर चीज को अपनी दृष्टि से देखती है, समझना, और आध्यात्म अपनी दृष्टि से देखता है। यदि हम कहें कि उसमें ही बैक्टीरिया पाया जाता है, तो सवाल खड़ा होगा साइंस पर कि उसी जगह से यमुनोत्री भी निकलती है। जी गुरु। वो बैक्टीरिया उसमें क्यों नहीं है? जी जी बिल्कुल गुरु। क्यों? जी गुरु जी। वही बैक्टीरिया उसमें भी होना चाहिए, वो वही पहाड़ है, वही जगह है। यमुनोत्री गंगोत्री बहुत दूर नहीं है, जी गुरु जी, पास पास है। जी गुरु। एक ही पहाड़ से पानी आ रहा है, तो एक में है, एक में नहीं है। तो साइंस प्रूव करे कि उसमें है, तो उसमें क्यों नहीं है? और हिमालय से सैकड़ों और नदियां निकल रही हैं, उनमें भी क्यों नहीं है? तो कहने की बातें अलग, दृष्टिकोण है साइंस का, बात ठीक है, पर हमारा दृष्टिकोण ये है कि भगवान का चरणामृत है। जी गुरु जी। इसलिए खराब नहीं होता। साइंस का अपना नजरिया है, कहने का अपना ढंग है। नहीं गुरु जी, मेरे मन में बहुत चल रहा था ये प्रश्न आपसे। साइंस के हिसाब से तो आप चलेंगे तो वो ये कहते हैं कि हम बंदरों की संतान हैं। जी जी बिल्कुल गुरु। तो कैसे मान लें? हर बात साइंस की नहीं मान सकते, साइंस की कुछ बातें गलत हैं। जी गुरु जी, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। जी बिल्कुल गुरु। साइंस की अपनी मान्यता ठीक है, कुछ जगह पर गलत है। कहते हैं बंदरों की संतान, बंदरों की संतान बोले बंदर मनुष्य बन गए, तो फिर बंदर, ये वृंदावन में बंदर कहाँ से आ गए? सब मनुष्य हो गए तो बंदर फिर रह नहीं जाते, प्रजाति समाप्त हो जाती। पर प्रजाति तो है, मतलब कुछ चीजें वो भी हवा में लाठी मार रहे हैं। जी गुरु जी, है ना, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पहले का कोई अवशेष नहीं है। हमारे पास तो द्वारिका 5,500 साल पुरानी है। इसलिए साइंस अपने ढंग से बात करता है। साइंटिस्ट भी कौन है? अपने ढंग से अनुमान लगाते हैं वो। जी गुरु जी। साइंस क्या है? अंदाज, अनुमान, है ना। जी गुरु। अनुमान है कि आकाश गंगा इतनी बड़ी है, जी गुरु जी, ये एक अनुमान है। जी गुरु जी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है, ये एक अनुमान है साइंस का। अभी सूर्य तक कोई सिस्टम पहुंचा नहीं है, कोई सैटेलाइट पहुंची नहीं है, कोई मशीन पहुंची नहीं है। अनुमान है कि 14 अरब किलोमीटर दूर है, एक अनुमान है। जी गुरु जी। है ना। हमारे यहाँ प्रमाण है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानो। इसलिए कुछ जगह साइंस भी चुप है। जी गुरु जी। गंगोत्री यमुनोत्री में वहाँ पर
एक कुंड भी है जहाँ गर्म पानी रहता है। अच्छा गुरु जी। हाँ, अपने आप हाँ, कैसे गर्म हो रहा है? जी गुरु जी। बिना गर्म किए पानी कैसे गर्म हो सकता है? जी अब गुरु। साइंस अपनी दलील दे सकती है, लेकिन उन दलीलों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो जहाँ आध्यात्म है, जहाँ आस्था है, वहाँ साइंस काम नहीं करता। जी गुरु। अब साइंस कहता है कि प्रूफ दीजिए हर चीज का, जी गुरु जी। प्रूफ दीजिए। जी जी। हर चीज का प्रूफ नहीं होता जी गुरु जी। है ना। हवा का क्या प्रूफ है? बिल्कुल दिखती नहीं है, पर मानना पड़ेगा कि है। जी गुरु। ईश्वर भी वही है, हवा की तरह। हवा का अनुभव होता है, ईश्वर का भक्ति से अनुभव होता है।